वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 1 से 5 तक का पहले सारा वर्ड मीनिंग्स करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग और इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फर्स्ट जो है आपका इशियो ट्रॉट का हम लोग चैप्टर जो फर्स्ट है इसका हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पेज है इश्यू ट्रॉट, पहले यहाँ से हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नो अंडरस्टैंड जो है उसके अंदर का वर्ड मीनिंग को देखते हैं। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रोल्ड रोल्ड डाल वाज ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। देखिए, नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। NOVELIST, नॉवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार। ओके, उपन्यासकार। नेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट मतलब तो जानते हैं छोटा, स्टोरी मीन्स कहानी, राइटर मीन्स जो लिखते हैं, लेखक। लिख लीजिए इसका WRITER, राइटर मीन्स होता है लेखक। थ्री, पोएट का मतलब कवि। ओके, फोर, स्टोरी राइटर एंड पोएट, ही वॉज ऑल्सो ए फाइटर। फाइटर का मतलब होता है योद्धा, यानी जो फाइट करने वाला हो। फाइटर, पायलट तो जानते ही हैं आप लोग, जो प्लेन को उड़ाता है उसको हम लोग पायलट बोलते हैं। जो बस चलाता है या गाड़ी चलाते हैं फोर व्हीलर्स, जो उसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं। और जो प्लेन चलाने वाले होते हैं उनको हम लोग पायलट बोलते हैं। पायलट एंड चॉकलेट हिस्टोरियन, HISTORIAN, हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। इतिहासकार। ओके, हिस्टोरियन मीन्स इतिहासकार। 5 क्लास नंबर 6 में देखिए, रेफर्ड टू एज वन ऑफ द बेस्ट। रेफर्ड लिखिए, रेफर्ड REFERED। रेफर्ड का मतलब होता है संदर्भित। ओके, 7, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स, STORYTELLERS। स्टोरी टेलर्स मीन्स कहानीकार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये है नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, राइटर, लेखक, पोएट, कवि, फाइटर, योद्धा, और हिस्टोरियन, इतिहासकार, रेफर्ड, संदर्भित, स्टोरी टेलर्स, कहानीकार। ओके, चलिए अब हम लोग इसको वाइप करते हैं। चलिए,
स्टोरी टेलर्स के बाद फॉर चिल्ड्रेन इन द 20th सेंचुरी, और डाल पब्लिश्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए 8 में पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित, प्रकाशित। ओके 9, his first children book, the Gremlins in the year 1943, inspired by the Royal Air Force folklore, FOLK, folklore। folklore का मतलब होता है लोक साहित्य, लोक साहित्य। ओके, folklore means lok sahit. It is followed by some of the best love children story like James and the Giant Peach, Charlie and Chocolate Factory। चलिए अब नेक्स्ट इधर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द इश्यू ट्रॉट इज एन एडेप्टेड। नेक्स्ट देखिए ADAP TED, एडाप्टेड। एडाप्टेड का मतलब होता है अनुकूलित, अनुकूलित। ठीक है। 11 पीस, PIECE, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ओके, from a novella of the same name, it is inspired by both fantasy, inspired, INSPIRED, inspired का मतलब होता है प्रेरित। ठीक है। 13 फैंटेसी, FANTASY, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट वर्ड हो गया। फैंटेसी मीन्स कल्पना। 8 में हमने लिखा है पब्लिश्ड, PUBLISHED, पब्लिश्ड का मतलब होता है प्रकाशित करना। ओके, FOLKLORE, फॉल्क लोर मीन्स लोक साहित्य। फॉक मीन्स होता है लोक, पीपुल, और लोर मीन्स साहित्य। फॉकलोर मीन्स लोक साहित्य। नेक्स्ट है एडाप्टेड, ADAPTED, एडाप्टेड मीन्स अनुकूलित, है ना। नेक्स्ट है पीस, PIECE, पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। नेक्स्ट है इंस्पायर्ड, INSPIRED, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरित। हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, और उनके द्वारा जो किए गए काम होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, प्रेरित होकर के। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट से प्रेरित होते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म एक्टर से प्रेरित होकर वो उस काम को करना चाहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग राइटर से जो प्रेरित होकर पोएट बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर से प्रेरित होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग हर एक, मतलब हर कोई जो है एक किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होता है। कोई नेचर से इंस्पायर्ड होता है, तो प्रेरित होता है। नेक्स्ट है फैंटेसी, FANTASY, फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। ओके, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। चलिए अब इसको हम लोग वाइप करते हैं। फैंटेसी a type of literature,
LITERATURE, लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, है ना, साहित्य। इसका नेक्स्ट है रियलिज्म भी है, एक वर्ड भूल गया, रियलिज्म, REA, फैंटेसी एंड रियलिज्म इज ए टाइप ऑफ लिटरेचर, REALISM, रियलिज्म का मतलब होता है रियल यानी यथार्थ, यथार्थ। ठीक है, या वास्तविकता भी कह सकते हैं, वास्तविकता। ओके 16 और टॉक्स अबाउट द मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू, मैजिक मीन्स जादू, मैजिकल मीन्स जादुई। क्रिएचर्स, CREATURE, क्रिएचर मीन्स होता है जंतु। ओके, क्रिएचर मीन्स जंतु। और टुक द मिडिल पाथ, पाथ मीन्स रास्ता, लॉजिक। नेक्स्ट देखिए LOGIC, लॉजिक का मतलब होता है तर्क। तो देखिए यहाँ पे LITERATURE, लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स साहित्य। हम लोग जो इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं ये लिटरेचर की बुक है ना, और एक ग्रामर का बुक है। तो लिटरेचर के बुक में बहुत सारे स्टोरी होते हैं, कहानी होती है ना, पोएम्स होते हैं। तो ये लिटरेचर होता है, साहित्य। हिंदी साहित्य होते हैं, इंग्लिश साहित्य होते हैं, है ना। हिंदी की जो बुक है आप जिसमें बहुत सारे स्टोरी होते हैं, ये सब साहित्य हैं, लिटरेचर के बुक्स हैं, लिटरेचर है। रियलिज्म, यथार्थ यानी रियल चीज जो होता है उसको हम लोग वास्तविकता भी बोल सकते हैं, जो वास्तविक हो, रियल हो। नेक्स्ट मैजिक मीन्स जादू, मैजिक तो आप लोग जानते ही हैं, वैसे भी लिख दिया मैंने। क्रिएचर मीन्स जंतु, है ना, और इस पृथ्वी में बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे जंतु हैं। लॉजिक, तर्क, है ना, हम लोग अपना लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं किसी भी चीज पे, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप चैप्टर में आते हैं पेज नंबर 2 पे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, मिस्टर हॉपी लिव्ड इन ए स्मॉल फ्लैट हाई अप इन ए टॉल कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब जानते ही हैं, जो कंकर उंकर से, मतलब वो पत्थरों से बना हो, कंक्रीट से ही बना हो। बिल्डिंग मतलब तो जानते ही होंगे। He lived alone, alone means होता है अकेला, alone, ALONE, alone means होता है अकेला। Okay, alone, he had always been lonely. Lonely का मतलब भी होता है अकेलापन। Man, and now that he was retired, रिटायर्ड का मतलब होता है सेवानिवृत्त, RETIRED, रिटायर्ड का मतलब होता है सेवा निवृत्त, है ना, यानी सेवा समाप्ति हो जाना, सेवा से छुटकारा मिल जाना, रिटायर्ड हो जाना, है ना। जैसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं लोग, उनकी एक उम्र के बाद यानी लगभग 60 साल के बाद सरकार उनको रिटायर्ड कर देती है, यानी सेवा से निवृत्त कर देती है, यानी सेवा समाप्त कर देती है ना। तो वो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं यानी उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, सेवा से उनको निवृत्त कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है ना। तो रिटायर्ड मीन्स होता है सेवा निवृत्त। ओके,
चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। रिटायर्ड फ्रॉम वर्क ही वॉज मोर लोनली देन एवर। उसके बाद वो और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं पहले से। देयर वर टू लव्स इन मिस्टर हॉपीज लाइफ, वन वाज द फ्लावर्स ही ग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है उगाना, GREW, ग्रीव। ग्रीव मीन्स उगाना। ग्रीव इन पॉट्स एंड टब्स एंड बास्केट्स। बास्केट मतलब जानते हैं टोकरी होता है, फिर भी लिख लीजिए BASKET। बास्केट मीन्स टोकरी, टोकरी। 23 टोकरी। एंड इन समर, समर तो जानते ही हैं गर्मी है ना, समर वेकेशन होता है, गर्मी का छुट्टी। लिटिल बालकोनी बिकेम ए राइट। देखिए यहाँ पे राइट का मतलब वैसे दंगा होता है, RIOT, राइट। राइट मीन्स दंगा होता है, ठीक है। राइट मतलब दंगा भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके बुक में राइट है, इसका मतलब है विभिन्न प्रकार की चीजों का संग्रह, विभिन्न प्रकार की चीजों का संग्रह, है ना। आपका ये मीनिंग इंग्लिश में नीचे भी दिया हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ समथिंग, यानी विभिन्न प्रकार के चीजों का संग्रह होता है। वैसे राइट का मतलब दंगा होता है ना। राइट मीन्स दंगा, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में जो स्टोरी में जो ये राइट यूज किया गया है, वहाँ पे राइट मीन्स दंगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा विभिन्न प्रकार की चीजों का संग्रह, है ना। तो द लिटिल बालकोनी बिकेम ए राइट ऑफ कलर्स, है ना। यहाँ पे मतलब अलग अलग कलर्स के जो फूल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका कलेक्शन है यहाँ पे। ओके, अब देखिए 25 नंबर में, और राइट के बाद मिस्टर हॉपी सेकेंड लव वाज ए सेक्रेट, SECRET। सेक्रेट का मतलब होता है गुप्त, सेक्रेट मीन्स होता है गुप्त, या रहस्य भी लिख सकते हैं, रहस्य भी होता है। ओके, सेक्रेट मीन्स रहस्य भी होते हैं। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए 2-4 वर्ड और देख लेते हैं, ठीक है। फिर द बालकोनी इमीडिएटली, IMMEDIATELY। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत या तत्काल, तत्काल। 27 मिस्टर हॉपी जूटेड आउट,
JUTTED। जूटेड का मतलब है नीचे दिया हुआ है स्टक आउट और प्रोजेक्टेड आउट, मतलब इजाद करना। क्या? इजाद करना। ओके। आउट ए गुड फर्दर, गुड बीट ऑफ फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे की। FURTHER। फर्दर मीन्स आगे, आगे की। ठीक है। Further from the building than his own, Mr. Hoppy always had a fine view. Balcony belonged to an attractive, ATTRACTIVE। attractive का मतलब होता है आकर्षक। attractive means आकर्षक। आकर्षक। middle aged lady called Silver was a widow। WIDOW। विडो मीन्स होता है विधवा, है ना। ठीक है। विडो मीन्स विधवा, यानी जिसके हस्बैंड, और शादी होने के बाद जिनकी हस्बैंड नहीं होते हैं, मर जाते हैं, उसको हम लोग, उस लेडी को, और जिस लेडी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसको हम लोग विडो बोलते हैं। विडो मीन्स विधवा, उसको हिंदी में विधवा बोलते हैं। तो ये 30 वर्ड्स हैं आज के लिए। ठीक है। इन 30 वर्ड्स को आप रिमेंबर करिए, रिवाइज करिए, फिर हम लोग आगे और भी इसमें वर्ड्स हैं, फिर हम लोग कल इसको देखेंगे। तब तक आप ये 30 वर्ड्स को विद स्पेलिंग और मीनिंग जो है सही सही आप इसको अच्छे से याद करें। फिर हम लोग इसके आगे जो भी और भी वर्ड मीनिंग्स हैं उन सबको नोट डाउन करेंगे। ओके, चलिए, हैव ए गुड डे।